यूट्यूबर्स को, और इतना बजट भी है सरकार के पास, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। आपका भी एक लिंक जोड़ा जाता है, जैसे मैं आकाश बनर्जी हूं तो फिर मैं तो ममता बनर्जी का भतीजा हूं, किसी को मैं ना भी समझाऊं, अब मैं ही बोल देता हूं हाँ भाई ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो। उसी तरीके से आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे आप डिनाई करो या नहीं करो। तो ये तार कब से जुड़े ये बता दो, आज एडमिशन, आज आप भी बता दो पहले कब जुड़े ये तार। पहले वाले सवाल पर दो सवाल हैं यहाँ पे। पहला आपका सवाल ये है कि जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स ये कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके पीछे उनका सेल्फिश मोटिव है कि लोग मोस्टली लोग अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए देखते हैं। उन्हें अगर दिखता है कि सच के लिए आवाज़ उठानी यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, शायद उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी या ईडी आ जाएगी उनके पास, और दूसरी तरफ यहाँ ऑप्शन है कि चुपचाप बैठे रहो, सरकार की तारीफ करो, अवार्ड दे देंगे हम आपको, स्टेज पर आकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा, इतनी तारीफ कर दी जाएगी। तो आसान ऑप्शन है वो चुनना। अंगूर खट्टे हैं ना, आपको अवार्ड नहीं मिला इसीलिए आप ये कह रहे हो ना। मैं सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीर ही नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे देश की परवाह है। इसलिए मैं ये मुश्किल द रोड नॉट टेकन है ना, वो ले रहा हूं यहां पर। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए, और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, आए हैं। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो, मैंने रिजेक्ट कर दिया। किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। ये भी बड़ी झूठी खबरें फैलाई जाती है। मैं एक बारी कोरा पर किसी ने आंसर में लिख दिया था कि मेरे पापा तो उनकी कोई फैक्ट्री थी, कांग्रेसी थे वो या कुछ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनकी फैक्ट्री बंद करा दी करप्शन की वजह से, इसलिए बीजेपी से मैं आज नफरत करता हूँ। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं लोग। तो ये पूरी कहानी बनाई हुई है। और एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा, आपने देखा होगा आजकल क्या फैलाने लग रहे हैं ये कि मैं इंडियन हूँ ही नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी बीवी पाकिस्तानी है। मैसेज है ना, आपने देखा होगा वो मैसेज, स्क्रीन पर जरूर दिखाना व्यूअर्स को कि क्या क्या बकवास लिखकर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में फैलाते हैं। एडिटर लगा देगा। तो जो भी पर्सनल अटैक्स मुझ पर किए जा रहे हैं, ये सब एक डाइवर्जन है, क्योंकि मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, फैक्ट्स को काउंटर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बट ये जो तरीके होते हैं, झूठ फैलाना, गाली बकना, ये काफी इफेक्टिव भी होता है। तो आप पर इफेक्टिव नहीं रहा है? आप कह रहे हो कि जब आपको पाकिस्तानी बोला जाता है या आपके वाइफ के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या उसे गाली बकी जाती है, जो लोग इसे फॉरवर्ड करते हैं उन्होंने अपना मन पहले से बना रखा होता है कि यार हमारे लीडर के बारे में कुछ इसने बोल दिया, पक्का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, पक्का कोई तो फंडिंग कर रहा होगा इसकी, ये उनके मन में आता है। तो फंडिंग कहीं से तो आती होगी ना फिर? अरे नहीं आती ना, अरे यही तो मैं कह रहा हूं। चैनल तो चलाना है ना, चैनल चलाना से फंडिंग आती है, फिर स्पॉन्सर से फंडिंग आती है। रूल्स के अकॉर्डिंग वीडियोस में जो स्पॉन्सर होते हैं, मुझे बोलना होता है कि स्पॉन्सर है, हैशटैग ऐड भी लिखा आता है, जब मैं उन्हें स्पॉन्सर करता हूं वहां से फंडिंग आती है। ओके, सो लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेज जरूर दिखाना आप व्यूअर्स को, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो लोग इन व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं वो सोचते भी नहीं करने से पहले, थोड़ा सा पढ़ लें कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसी से पता लग जाएगा कि कितनी बकवास है ये। लेकिन आपको लगता है कि इवन अगर ये बकवास है, लोग आजकल व्हाट्सएप पर कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं? कुछ हो जाते हैं, भी। लेकिन वो उनके जो प्री कंसीव्ड उनकी आइडियोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो बस मैं कहूंगा कि थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज किया करो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से पहले।